ये यूज कर सकता हूँ क्लिप? बिल्कुल आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। थैंक यू मैम। मजा आया मतलब? चला गया, गुड हो गया। सबर 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 यार, थोड़ा पता थी क्या थी नवी तवा के कपड़े इस्त्री की और निकालना भी जरूरी है क्योंकि सीटी टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, खाना वगैरह बनाना है गोश्त का। बाद में अंकल ने बताया कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो ये कहूँगा कि अगर आप फेसबुक पर हैं तो चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉग करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। तो मैं आपका जवान है ते इन्हें जवान ने सवेरे सवेरे कपड़े आपने इस्त्री की मैं जरा तो कपड़े की हालत सबर 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 यार, थोड़ा पता थी भाई क्या थी अभी सारे को लेकर असल है असा घारे चाहे कल ये जवान ने सारे कपड़े इस्त्री की थे इंटरव्यू वाला काला पे काफ की वजह अपने गरीब नहीं होते तकरीबन 3 घंटे लाइन इस्त्री करने थे 3 घंटे बाद ना रिजल्ट देख सकते। नवीद भाई देख सलवार दिखाओ जरा, सलवार क्यों है इस्त्री चाहिए? ए लाइट करे सो लाइट करे सो कपड़ा यार जल्दी आई साफ बंदा नवी तवा के कपड़े इस्त्री की थे यार इस्त्री दार पहले कपड़े साड़ी सी ये मतलब ये कपड़े से ये मुल्तान वाला भाई जाने पांडा ट्राई करी ना नहीं काल यही पई है वो केड़ी मशहूर है ड्राई क्लीनर दी दुकान ना पानी वाले दिखा रहा है उनके कपड़े इस्त्री ये याद रखियो इस्त्री कराने चाहिए। बिल्कुल, अगर कपड़े इस्त्री कराना नवीद भाई अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे सो कि तो ना राब्ता करने नंबर दे सो कपड़े फिर आज इस्त्री के या तो आपको मैं दी टिकटॉक आईडी डाल देना मुझे तो एक मैसेज करे सो डायरेक्ट नियाजमंद में तेरा काचे भराने दे देखो कपड़े इस्त्री था माशाल्लाह मैं कुछ शूट ही कर देना यार काटंगा जवान ने 3 घंटे कमीज से लाए ते 1 घंटा शलवार से लाए उस बाद तोड़े बड़ा परेशान है काले रिजल्ट तोड़े सामने काले दी पर औसत भाई दसे सी तो काले जाना। जो मेरा कज़न है नवीद, उसके साथ हम जो भी मजाक करते हैं एज अ फन करते हैं। आपने भी उसको सीरियस नहीं लेना, वो खुद भी सीरियस नहीं लेता इस बात को। हम उसके साथ मजाक करते हैं, वो भी हमारे साथ मजाक करता है। बिहाइंड द कैमरा हम एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, एक दूसरे को मारना भी है और इतना मतलब एक दूसरे के ऊपर फुल गुस्सा भी कर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उसका जो कुछ हिस्सा है वो आपके साथ शेयर किया जाए, वो कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर किया। तो इस बात का मैंने कहा मतलब आपको बता दूं कि आप फिर ये ना सोचें कि आप उस पर कुछ ज़्यादा तंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चाहूँ कि एंड में वीडियो के तकरीबन दरमियान में या एंड में तो मैं आपको खूबसूरत पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आओ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितने बजे छुट्टी हुई है? 1 बजे। फिर मैं 7 मिनट लेट हो गया हूँ, सॉरी। आ जाओ, चलो बैठो। स्कूल में मज़ा आया? बड़ा था या छोटा सा? ये भी पहले की तरह? ये बहुत बड़ा है, इसमें असेंबली भी हुई थी आज संभली हुई थी, पहले वाले में नहीं होती थी? नहीं, वो जब झूले वगैरह हैं इसमें? 2 है। 2 झूले हैं, कौन कौन से हैं? एक तो पिंग है और दूसरा तो लगता है काटने वाला। मज़ा आया मतलब? चला गया, गुड हो गया। और दूसरा मसला ये हो गया कि मेरे सामने ये देख सकते हैं शॉप पर है, इसमें गोश्त पड़ा हुआ है, काफ़ी मतलब पुराना पड़ा हुआ है लेकिन फ्रीज हुआ पड़ा है। तो इस वजह से अब इसको निकालने का मसला ये है कि सारी बर्फ़ है साइडों से, तो अब इसको निकाला कैसे जाए। इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको सराइकी में तो कहते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको कहते हैं यानी पैंदा लिखा हुआ है, पैंदे के साथ जिमी बर्फ़ जोर लगा कर। तो इससे हम जोर लगाते हैं और इस बर्फ़ को साइड पर करते हैं और ये शॉप पर है ना, हमने इसको किसी तरह से निकालना है, कोशिश करते हैं निकल है। और निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि सीटी टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, खाना वगैरह बनाना है, तो इस गोश्त का आज बनाना है। तो आज इसको ट्राई करके देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप इतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पास से यहीं से गुजर रहा था, अकेडमी जा रहा था, यहाँ पर अंकल का रिक्शा ख़राब हुआ करे, तो अंकल से पूछा अंकल जी क्या हो गया रिक्शे को आपके? करार सवाल देने लग गया है। देने लगे? अब आप इसको सेट कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। कैसे सेट होगा ये मतलब? वहाँ से देखो ना फिजिकल से सेट लगा रहे हैं। ढीला हुआ खड़ा ये वाला नट? अच्छा अच्छा, हमने मैकेनिकल के जाए तो वो तो 100-200 ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जुगाड़ लगा रहे हैं आप। बस चले अंकल ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। पूरा मतलब जो रिक्शा है उसको एक साइड पर कल्टी किया हुआ है, देख सकते हैं इस रिक्शे को। और अंकल खुद जुगाड़ी लगे हुए हैं। अंकल ये एक साइड पर ना चला जाए, उस साइड पे पूरा रिक्शा? नहीं वो उधर जमीन पे नीचे गिरा हुआ है। उधर से नीचे से सपोर्ट दी हुई है? अच्छा अच्छा, इधर नीचे से अंकल ने सपोर्ट दी हुई है, तो कह रहे हैं कि ये नहीं गिरेगा। मुझे इतना दूर से यही लग रहा था कि रिक्शा कल्टी हो गया, लेकिन वो बाद में अंकल ने बताया कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ। मैकेनिक के पास नहीं ले गया, वरना मैकेनिक में अच्छे वाले पैसे ले लेने थे। चलो ठीक है, अंकल को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और अपना अकेडमी का टाइम हो गया, अकेडमी के लिए निकलते हैं। मैं तो रोज़ तकरीबन ये अकेडमी जाता हूँ और अक्सर औकात आप भी मुझे देखते हैं कि मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे साथ ये बैग ज़रूर होता है। इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक खूबसूरत पर्सनैलिटी से कराने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहेगा और वीडियो पूरी देखिएगा। और जिसमें मैं आपको आपकी मुलाकात करवाऊँगा, बात आपकी करवाऊँगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा अपनी मैडम से। काफ़ी नाइस पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं। तो आज मैं इनकी मुलाकात करवाता हूँ और आपको बताता हूँ और थोड़ा बहुत इनसे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे सर हैं? मैम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मैम आपका नेम मुझे तो पता है, आप मेरी ऑडियंस को बता दें। जी, मेरा नाम आसिया खान मल्लिज़ई है। बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ। इसके साथ मैं आर्क इंस्टीट्यूट में लेक्चरर भी हूँ और लैट और गैट के सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने बताया कि मैं लॉ प्रोफेशन में हूँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा, पूछूंगा बल्कि आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि मैम जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनमें कौन सी ऐसी खसूसियात होनी चाहिए जिसके लिए वो मतलब आए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिप्स बता दें जिसको देखते हुए वो लॉ का प्रोफेशन चूज करें। बिल्कुल जी, मैं तैयब आपको भी यही गाइड करना चाहूँगी और मेरे जितने भी व्यूवर्स होंगे जो इस रील को देख रहे होंगे उन सबके लिए लॉ एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जिसमें आप जब आते हैं तो आप बिल्कुल ये सोचकर नहीं आए कि आप पैसा कमाने के लिए आए। इस प्रोफेशन को प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रोफेशन के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान को समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वैल्यू को समझना चाहता है और चाहता है कि वो उसका जो मुल्क है पाकिस्तान वो तरक्की करे और जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और वकील बनने के लिए, एक अच्छा वकील बनने के लिए आपके पास लॉ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आप अपने राइट की जंग को लड़ते हो, आप इक्वालिटी को समझते हो और आप अपने बेसिक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हो। जी थैंक यू मैम, आपसे छोटी सी गपशप की काफ़ी मज़ा आया। और मैं अपने व्यूवर से जब अक्सर मैं व्लॉग बना रहा होता था तो डेली लाइफ में व्लॉग बनाता हूँ तो अक्सर आता था तो काफ़ी बच्चे कमेंट करते थे कि आप एकेडमी जाते हैं, एकेडमी का इंट्रो दें और मैम का इंटरव्यू लें वहाँ। तो आज मेरी आपसे यही बहुत बड़ी विश थी कि मैं आपको इस कैमरा में लाऊं। तो मैम थैंक यू। मैं आपका ये यूज़ कर सकता हूँ क्लिप? बिल्कुल, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। थैंक यू मैम। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त तक तैयब अली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।